Good morning, students. This is your today's science work. Today I am giving you question 3 to question 7 of chapter number 2. थी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है साइंस में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। ये क्वेश्चंस आपके हैं पेज नंबर 20 एंड 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें आपको टिक करना है। नंबर 1, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपकी बुक में, आप बुक में देखोगे जो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो फैट होता है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, जो खाना होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, पूरी तरह से कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। जो 4 ऑप्शन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। नंबर 2, वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्व मैनली इन द। जो खाना क्या होता है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उससे वाटर को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसमें आप बुक में देखोगे 4 ऑप्शन है, स्टोमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स होता है बड़ी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स होता है छोटी आंत। तो इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 पार्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो आपको ए पार्ट से बी पार्ट को मैच करना है, ठीक है। जो ऑप्शन जिसके लिए सही होगा वो आपको लिखना है। तो जो फर्स्ट में क्या है, फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है, जो हमारा जो फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके बाद मिलती है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए राइट ऑप्शन है शुगर। अब इसके लिए राइट ऑप्शन शुगर क्यों है, जो हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है, ठीक है, उसके दौरान जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन शुगर है। नंबर 3, प्रोटीन, एमिनो एसिड। खाना खाने के बाद जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, एमिनो एसिड में बदल जाती है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है एमिनो एसिड। नंबर 4, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट है ये भी डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है और इसके क्या काम होते हैं। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. Villi are located in the small intestine. The villi increase the surface area of absorption of the digested food. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसमें अंदर की तरफ हजारों लाखों की संख्या में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फिंगर होती है ना, उंगली, उसके जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी छोटी आंत, उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली की जैसी एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसे विली कहते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो ये क्या, इसका काम क्या होता है, जो सरफेस, ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना डाइजेस्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, ये काम होता है विली का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। जो बाइल होता है, एक बाइल जूस होता है, वह कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, और कौन सा कंपोनेंट को यह डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। द बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट।
जो बाइल जूस होता है, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, ठीक है। जो हमारा लीवर होता है उसमें बाइल जूस होता है, ये वहाँ से प्रोड्यूस होता है और इसे गोल ब्लेडर द्वारा स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो बाइल जूस होता है उसको ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो जो फैट होता है, ठीक है, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants but not by humans, give the reason also। जो एक आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा कौन सा टाइप है, एक कार्बोहाइड्रेट का नेम बताना है जो जो ह्यूमन्स होते हैं उनको, वो तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। Cellulose can be digested by ruminants but not by humans because ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine। जो एक सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको जो रूमेंट्स होते हैं ये इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। रूमिनेंट्स मतलब होता है जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काव, बफेलो, गॉट, घास खाने वाले एनिमल्स हैं, इनके रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो इसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज होती है वो घास में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, और जो रूमेंट्स होते हैं वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक लाइक यानी कि एक बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे र्यूमन कहते हैं, ठीक है, उसे र्यूमन कहते हैं कि स्ट्रक्चर होता है। और जो यह जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। जो फूड पाइप होती है इसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड पाइप होती है उसके बीच में होता है, ठीक है। इसलिए जो ह्यूमन्स होते हैं ये इसको आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गए आपके, 7 मतलब आपके 5 क्वेश्चन है ये। तो ये आपका आज का होमवर्क है साइंस में, तो आप इसको अपनी नोटबुक पे करोगे और आपको डेट भी डालनी है आज की।